भारत ने वर्ल्ड रोल बॉल चैंपियनशिप में नाम रोशन किया है और मेरठ की बेटी रोल बॉल टीम इंडिया की कप्तान थी और पूरा मेरठ उनको पलक पावले पर बिठा रहा है। जबरदस्त स्वागत इशिका का हुआ है, फूल मालाओं से उनको लाद दिया गया है और ये पूरा परिवार है। देखिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। सेवेंथ रोल बॉल वर्ल्ड कप दुबई में हुआ था 14 से लेकर 18 दिसंबर तक। इसमें इंडिया वुमेन्स और मेंस दोनों का गोल्ड आया है। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है क्योंकि बीइंग एज अ कैप्टन इंडिया को गोल्ड दिलाया है। 2017 में लास्ट टाइम दोनों का गोल्ड आया था। उसके बाद मैंने दो वर्ल्ड कप खेले हैं, 2019 और 2023। 2019 में हमारा सिल्वर मेडल था, किसी वजह से लास्ट 30 सेकेंड्स में हम लोग मैच हार गए थे। और 2023 में हमारा ब्रॉन्ज मेडल रह गया था। 2025 के वर्ल्ड कप के लिए हमने बहुत मेहनत करी। एज अ टीम हमने 1.5 महीने का कैंप करा। हमारे कोचेज ने हम पे बहुत मेहनत करी, जिसकी वजह से हमें गोल्ड मिल पाया। माँ की जो प्रेरणा थी, जो संघर्ष था, वो भी बहुत काम आया और वही आपको इस मुकाम तक ले गया। मेरे मम्मा पापा और पूरी फैमिली का ही मेरे को बहुत सपोर्ट था। मम्मा मेरे साथ हमेशा स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप में जाती थी, जो बहुत ही एक खुद में मोटिवेशनल चीज़ थी। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, तो बच्चा मोटिवेटेड ही रहता है। और मेरे मम्मा पापा ने मेरे साथ भी स्ट्रगल करा, जितना मेरा था शायद उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का था। आप और अपने करियर ग्राफ के बारे में बताएं, कब आपने रोल बॉल खेलना शुरू किया? कैसे आपने सोचा कि आप रोल बॉल के खेल में अपना भविष्य तलाशेंगी और शुरुआत में क्या आपको लगा था कि इतनी दूरी तक आप आ पाएंगी? 2011 में मैंने अपने कोच अंकुर सर के अंडर स्केटिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने अपने सीनियर्स को रोल बॉल खेलते हुए देखा। रोल बॉल बहुत ही फास्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव गेम है। 2011 में मैंने रोल बॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था, प्रैक्टिस। 2012 में पहला मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे हमारा पहले ही नेशनल में गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद हर साल मेरा नेशनल सिलेक्शन होता है और ये पहली बार मैं इंडिया टीम कैप्टन थी। कैसे आप थैंक यू करेंगी सरकारों को कि कितना योगदान रहा गवर्नमेंट्स का आपको मोटिवेट करने के लिए? लास्ट ईयर मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब मिली है, वो भी 2023 के वर्ल्ड कप की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे और गेम्स को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, वैसे हमारे गेम को भी सपोर्ट करे। तो रोल बॉल जो गेम है आमतौर पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर उतना नहीं है जितना पॉपुलर अन्य गेम है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, या फिर क्रिकेट हो, या फिर अन्य गेम्स हो, चेस और कैरम। तमाम गेम्स इतने पॉपुलर है। रोल बॉल को पॉपुलराइज करने में, जैसे आपने भाई इंडिया ने जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, तो अब आपको लगता है कि अब रोल बॉल के खिलाड़ी और उभरेंगे और अपना भविष्य देखेंगे उसमें? रोल बॉल में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं। बट जैसे और गेम फेमस है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस हिसाब के फेमस गेम नहीं है। लेकिन इस बार हमें काफ़ी सोशल मीडिया सपोर्ट है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा गेम भी और ऊपर लेवल पे जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। मेरठ के रहने वाली तमाम एथलीट्स हैं जो इस वक्त डीएसपी बन चुकी हैं, चाहे वो पारुल चौधरी हो, चाहे वो अन्नू रानी हो। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरे को उम्मीद है कि वो ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और खिलाड़ी जो आपकी टीम में थे वो कहाँ कहाँ से रहे? जैसे आप बता रहे थे कि 12 मेंबर्स की टीम होती है, 6 जो है बेंच प्लेयर होते हैं और 6 जो है ऑन ग्राउंड प्लेयर होते हैं, तो कहाँ कहाँ से टीम मेंबर्स थे इसमें? एक हम 2 जने यूपी से थे, बाकी राजस्थान, जम्मू, तमिलनाडु, केरला, हर स्टेट से प्लेयर्स थे, ऑल ओवर इंडिया से। नेक्स्ट टारगेट आप क्या देखती हैं? ये चैंपियनशिप तो आपने जीत ली भाई, दुबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं। आप देखिए जो सभी फैमिली मेंबर्स हैं, ये सभी लोग खड़े हुए हैं और सभी बेहद खुश हैं कि बिटिया ने नाम रोशन कर दिया और ये तालियों की गड़गड़ाहट है और यकीनन प्रोत्साहित करती है ये तस्वीरें कि किस तरह से इशिका का सपना पूरा हो गया। आप सोचिए कि इशिका की मदर हैं और ये किराने की शॉप चलाती हैं और यहीं पर इनकी दुकान है और आप हैं भाई साहब पिताजी और ये भी प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत संघर्ष किया है आप लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे बेटी के संघर्ष और आप लोगों के संघर्ष और जिस तरह से जो सपना था उसको पूरा कराने में पूरा योगदान आप लोगों ने दिया? एक छोटी सी शॉप थी और उसी शॉप से जो है बच्चों को जो है आगे बढ़ाना, पढ़ाना लिखाना और खिलाड़ी बनाना, कितना संघर्ष किया आप लोगों ने? देखिए, हमारे संघर्ष बहुत किया, नो डाउट। लेकिन सब बच्चों की मेहनत है। हम संघर्ष ही कर सकते हैं, लेकिन इनका सपना पूरा हुआ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इनका जो ये खेलना चाहते थे, हमने सब हमेशा सपोर्ट दिया है, इन्हें कभी कमी नहीं होने दी। कभी कमी नहीं होने दी, ये संघर्ष की जीत है। आप माता जी क्या कहेंगी? आप इश्का की माँ हैं। आज इश्का ने आपका नाम रोशन कर दिया है। सभी आप, मैं देख रहा था कि वो तस्वीरें, कितना स्वागत हुआ मेरठ में, फूल मालाओं से लाद दिया गया और मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ
जब इन्होंने स्टेट लेवल चैंपियनशिप या नेशनल लेवल चैंपियनशिप को जीती थी, इंटरनेशनल लेवल जीती थी, मैं आया था और उस वक्त भी मैंने इनका इंटरव्यू किया था। क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष जो है आप लोगों ने किया? आप बता रहे थे कि आप ग्राउंड पर लगातार जाती थी, हर गेम में आप जाती थी। मेरे को ग्राउंड पे जाना अच्छा भी लगता है और मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि जब पेरेंट्स जाते हैं तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि पेरेंट्स आए तो मैं अच्छे करके दिखाना, और चीज़ें बहुत सारी प्लस पॉइंट्स में जाती है प्लेयर के। तो इसलिए मुझे, इसकी दादी भी चाहती थी कि मैं साथ जाऊं और मैं जाती भी थी, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं जा पाती थी और उसने वो रिजल्ट दिया भी है। आज टचवुड, अगर जो मैं ज़्यादा बड़ी बात ना बोलूँ तो इंडिया बेस्ट प्लेयर मैं कह सकती हूँ इसको एज ए शूटर, तो ये है और इसको सब मानते भी हैं। रोल बॉल ऐसा खेल है जो उतना पॉपुलर नहीं है भाई। अगर मेरठ की बात कर लें तो जितने एथलीट्स निकले, चाहे पारुल हो, अन्नू हो या फिर ख्याति हो, अन्य जो प्लेयर्स हो, सभी एथलीटिक, कोई लॉन्ग जंप में जा रहा है, कोई हाई जंप में जा रहा है, कोई रनिंग में जा रहा है, कोई भाला फेंक में जा रहा है। ऐसे मुझे याद है कि भाला फेंक भी उतना पॉपुलर नहीं था एक ज़माने में, लेकिन जब से अन्नू रानी ने जीता और नीरज चोपड़ा जब से जो है ओलंपिक्स में जिस तरह से उन्होंने किया, तो ये जो है बड़ा असर होता है। ऐसे ही रोल बॉल भी पॉपुलर हो, ये भी आप लोग उम्मीद करते हैं रोल बॉल भी अगर पॉपुलर होगा, अगर वर्ल्ड कप जीत करके लाई है तो ये बड़ी बात हो जाती है। जी सर, बिल्कुल वर्ल्ड कप जीत के सरकार लाए। को प्रोत्साहन करना चाहिए। सर मैं तो चाहती हूँ कि सरकार प्रोत्साहन, मतलब बच्चों को मनी भी दे और साथ में मोटिवेशन भी मिलता है, और जो नीचे जो छोटे बच्चे होते हैं इनके जूनियर्स, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ दीदी वहां तक गई तो हमें अच्छा करना है और हम वहां तक जाएं। तो ये चीज़ें कि बहुत प्लस पॉइंट्स में रहती है। और गेम को क्या होता है कि क्रिकेट है या कोई गेम है तो उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है आजकल, और सभी गेमों को सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट है तो उसी में आप वो सब चीज़ें करें। कि हम चाहते हैं कि रोल बॉल में बहुत प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर है, शायद से क्रिकेट से भी ज़्यादा ये थोड़ा टफ पड़ने लगा है अब गेम, आप देखेंगे तो। बट लेकिन लोग क्रिकेट में थोड़ा जुनून चढ़ा हुआ है हमारे इंडिया में, आपको सबको ही पता है कि क्रिकेट के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हाँ जी, अगर जो आप रोल बॉल 4 बार ध्यान से देखेंगे ना तो आप क्रिकेट से ज़्यादा पसंद करेंगे रोल बॉल को, इतना अच्छा गेम है ये। तो मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे आप खुद किराने की शॉप चलाती हैं? जी सर, मेरी किराने की परिवार शॉप है। को मतलब बच्चों को जो है इस लेवल तक पहुंचाए? सर मेरे हस्बैंड जॉब करते थे बट मेरी बेटी खेलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे किराने की शॉप दिलवाई क्योंकि सपोर्ट मिलेगा। और कॉमनवेल्थ में भी इसको शामिल किया जाए। हाँ हाँ जी, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि हमारी गेम को भी उतना ही सपोर्ट करें, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक्स में आए हमारा गेम और हमें भी प्राइज मनी मिले, ताकि हम और मोटिवेट हों और हमारे और अच्छे लेवल पे हमारे मेडल्स आए। और ये रोल बॉल वर्ल्ड चैंपियन का मेडल है, और ये देखिए रोल बॉल लिए हुए हैं, इसको उलट करके भी दिखाइए आप। ये देखिए क्या लिखा है, रोल बॉल वर्ल्ड कप दुबई 2025। और ये बहुत बड़ी जीत है। ये तालियां आज पूरा परिवार बजा रहा है और पूरा देश इशिका और उनकी टीम के लिए बधाई दे रहा है कि भाई इस गेम में इन्होंने एक नई पहचान देश को दिलाई है। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, एंड धन्यवाद आपका। एक बार ये मेडल्स भी दिखा दीजिए, किस तरह से यहाँ कितने मेडल जीते हैं इशिका ने। और पूरा पूरा कमरा ये मेडल वाला कमरा के तौर पर जाना जाता है, और ये बड़े बड़े मेडल्स भी ये रखे हुए हैं। इनके हौसलों में उड़ान होती है तो उन्हें मंजिल निश्चित मिलती है। मुझे एक शायरी याद आ रही है कि एक आंखों के पास होता है, एक आंखों से दूर, और बेटा हीरा होता है, बेटी बेटी कोहिनूर। तो इस कोहिनूर बेटी ने दुबई की धरती पर जो हमारे देश का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया, वो वास्तव में एक रोमांचित करने वाला पल था। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा, इस बहादुर बेटी के सपनों को में जान फूंकने के लिए इन्हें आर्थिक के साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि आज वो महाराष्ट्र में जॉब में है, वो महाराष्ट्र की बजाय हमारे उत्तर प्रदेश में अच्छे ओहदे पर सरकारी सेवाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की जाए, और इस बेटी के मान सम्मान में कोई भी कमी महसूस ना हो। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना, दुबई में लगभग 14 देशों को मात देना, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और हर ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी की पत्नी अंजलि तोमर जी पहुंची हुई हैं इशिका शर्मा को बधाई देने के लिए। मैडम, स्वागत है आपको न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी, ये कितनी बड़ी खुशी का पल है मेरठ के लिए कि इशिका शर्मा ने वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पर, जहां 14 देश पार्टिसिपेट कर रहे हों, वहां टीम इंडिया जीती है और ये कैप्टन थी उस टीम की। बिल्कुल थैंक यू भैया। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कराऊंगी इशिता को, क्योंकि इसने हमारे पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया। ऐसा नहीं है कि मेरठ का ही, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का। और एक बेटी होने के बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे ए ब्लॉक से है, ये हमारे मेरठ से है। तो मैं बाकी सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को रोके ना, उन्हें उड़ान भरने दे, और ये प्रूफ है उसका इशिता शर्मा। अब ये
बताइए कि ये बता रही थी मुझे अभी कि 2011 में इन्होंने रोल बॉल, एक नया खेल है, और आमतौर पर फुटबॉल, बास्केटबॉल लोग ज़्यादा जानते समझते हैं, लेकिन रोल बॉल के खेल में जहाँ पर कीनिया जैसी टीम हो, जहाँ पर अन्य सऊदी अरब जैसी टीम हो और 14 देश पार्टिसिपेट कर रहे हों, और रोल बॉल में एक बार और जीत चुकी है इंडिया, लेकिन इनकी कप्तानी में ये पहली बार जीती है। और मेरठ, क्योंकि एथलीट के हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहा है, चाहे वो पारुल हो, चाहे अन्नू हो, चाहे वो ख्याति माथुर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, तो अब रोल बॉल के क्षेत्र में भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, आपके सामने प्रूव है इशिता शर्मा ने, जिसने पहली बार कैप्टन बनी है और फर्स्ट टाइम ही इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। और जो टीम 2 बार वर्ल्ड कप जीतती आई उसे हरा के इशिता के थ्रू हमने इंडिया के केन्या लिए जैसी मजबूत टीम को हराया है। बिल्कुल डिफिकल्ट, वो तो और बहुत ही अंतिम 2 गोल इन्होंने किए थे। चक दे इंडिया, चक दे चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आपने देखा, आप क्या कहोगे, कितनी खुशी मिल रही है कि बहन ने इतना जबरदस्त। मैं बहुत खुश हूँ, दीदी जीत के आई हैं और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं खुश हूँ और बस ये है। मैं अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ। मुझे इनके आने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। मुझे था कि मुझे दीदी से जल्दी से मिलना है, मुझे उनसे सब जानना है, सब चीज़ें कैसे हुई, वो कैसे वहाँ पे जाके खेली हैं, सब चीज़ें वहाँ पे कैसे इन्होंने मैनेज की, लीडरशिप कैसे दिखाई अपनी कैप्टनशिप को लेके। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भारत माता की जय, चक दे इंडिया जय। इसका हमारी जैसी इश्का बेटी ने नाम रोशन करा है, मैं चाहती हूँ हमारे देश की सभी बेटियां नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इशिका ने बहुत मेहनत करी है, हम इशिका को काफी टाइम से देख रहे थे, बहुत मेहनत करी। इसका वर्ल्ड कप में जब शायद नाम की बात चल रही थी कि नहीं आया, उस टाइम पे रोई भी थी हम लोगों के सामने, तो उस टाइम पे वो मोमेंट भी हमने देखा था जब, लेकिन उसके बाद इसका नाम आया, सिलेक्शन हुआ, ये गई तो बहुत अच्छा लगा हमें, और जीत के आई तो और भी अच्छा लगा। एक बार और जयकारा लगा दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखा आपने किस तरह से पूरा परिवार खुश है, पूरा मेरठ खुश है, और सभी यहाँ पर भारत माता का जयकारा लगा रहे हैं और इशिका को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी इशिका और उनकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देती है कि वो ऐसे ही तरक्की करते रहें और देश का नाम विश्व पटल पर, वैश्विक पटल पर रोशन करते रहें। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।